हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बायो-सैवर्ट लॉ। तो ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर हमने वायर ले लिया है। इसमें आपका आई करंट हमारा क्या है, फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है। तो हमने मान लिया है कि ये जो वायर है आपका स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इज डी एल। तो ये हमने क्या स्मॉल लेंथ मान ली है। स्मॉल हमारे क्या एलिमेंट है जिसकी लेंथ हमारी क्या डी एल है। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर हमारा क्या है, इस कंडक्टर वायर के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डी बी है। ठीक है। और द एंगल बिटवीन द लाइन एलिमेंट डी एल एंड द line joining to the point P and the line element D is theta, so that the magnetic field is directly proportional to the current I is flowing in the conductor, and it is directly proportional to the length of the small line element, and it is inversely proportional to the square of the distance between the point P and line element, and it is directly proportional to the sine of the angle between DL and R, so that dB is directly proportional to IDL sin theta upon R square। हमने इन चारों रूल्स को हमने क्या कंबाइन कर दिया है। सो दैट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पे आता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हियर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस and its value is 4 pi into 10 to the power minus 7 Newton per ampere square. In the vector form, dB equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r to the power q. Now relation between mu naught and epsilon naught. We know that mu naught upon 4 pi equal to 1 into 10 to the power minus 7 Newton per ampere square. Suppose this is equation first, and 1 upon 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. So that 4 pi epsilon naught equal to 1 upon 9 into 10 to the power 9 coulomb square per Newton meter square. This is the equation second. Now multiplying equation first and second, we get mu naught into epsilon naught equal to 1 into 10 to the power minus 7 upon 9 into 10 to the power 9. So that mu naught into epsilon naught equal to 1 upon 9 to the power 10 to the power 16। इसको हम 1 upon 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 3 into 10 to the power 8 आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द light, so that we can write in the place of 3 into 10 to the power 8 c, so that mu naught epsilon naught equal to 1 upon c square. Now c equal to 1 upon under root mu naught into epsilon naught. Now magnetic field due to a straight current carrying conductor of finite size। हमारा यहाँ पे क्या है, हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारी क्या है, फाइनाइट है, यानी हमें निश्चित दे रखी है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। इससे हमें क्या आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने मान लिया है कि ये जो आपका कंडक्टर जो है आपका क्या बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के क्या बना हुआ है। सपोज एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ हमने क्या मान ली है, डी एल। ठीक है। तो डी एल लेंथ से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली है एक्स।
ठीक, और एंगल हमारा ये कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल हमने मान लिया पॉइंट पी से जो इस वायर का जो एंड है ये आपका फाई 1 एंगल बना रहा है, पॉइंट पी से ये आपका दूसरा एंड आपका क्या है फाई 2 एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लाइन एलिमेंट DL, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL, सो दैट DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से हमारी क्या है, DL से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो R की जगह कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इन द ट्राइंगल FGE, इन द ट्राइंगल FGE, इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EG अपॉन DL, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर आपका EG हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, EF। तो EF की जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है, DL। तो EG इक्वल टू DL साइन थीटा। ठीक है, अब जितनी आपकी EF है उतनी ही आपकी क्या होगी, अब हमें क्या है यहाँ पे EG की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, तो EG इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x d फाई। तो यहाँ से हम क्या है DL साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, x d फाई, सो दैट DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। इन द ट्राइंगल EQP, इस ट्राइंगल में हम कॉस फाई निकालें तो कॉस फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका R अपॉन एक्स। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x इक्वल टू R अपॉन कॉस फाई। Now put the value of x so that dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I d फाई अपॉन एक्स है, यहाँ पे हम क्या है x की वैल्यू पुट करेंगे तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाई अपॉन R अपॉन कॉस फाई। ये कॉस फाई आपका ऊपर हो जाए पहुँच जाएगा, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई अपॉन R इंटू डी फाई, सो दैट B इक्वल टू हमें क्या है टोटल हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम क्या इसकी -φ1 से φ2 हम लिमिट ले करके इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो हमें टोटल आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है मिल जाएगा। सो दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू -φ1 टू φ2 हमारी लिमिट हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन R डी फाई। अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R क्या, R और आई आपके क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फाई, द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस फाई इज साइन फाई, सो दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर आई अपॉन आर साइन फाई -φ1 टू φ2 आपकी लिमिट है। नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन φ2 साइन -φ1। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R साइन φ1 प्लस φ2 फॉर ए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। जब हमारे कंडक्टर की लेंथ हमारी क्या इनफाइनाइट है तो उस कंडीशन में आपका φ1 और जो φ2 है वो आपके 90 डिग्री के क्या होंगे इक्वल होंगे। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 और 1 मिलके आपके 2 हो जाएंगे। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट P बी ए डिस्टेंस R नियर वन एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी जो आपका पॉइंट P है वो किसी एंड के नियरर है, तो उस कंडीशन में φ1 इक्वल टू φ2 और φ2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी φ1 इक्वल टू पाई अपॉन 2 एंड φ2 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में आपका B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो ये हमने क्या एक सर्कुलर लूप मान लिया है। ठीक है, इस सर्कुलर लूप को हमने ये माना है कि ये क्या स्मॉल लाइन एलिमेंट से हमारा क्या है
मिलकर के बना हुआ है। तो एक एलिमेंट की लेंथ हमने मान ली है dl, और ये इसका क्या एक्सिस है, तो इसी की एक्सिस पर x डिस्टेंस पर हमारा क्या है, कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या है, फाइंड करना है। अब ये मान लेते हैं कि लाइन एलिमेंट से जो आपका पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस कितनी आपकी r है, और जो सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस हमारी क्या है, स्मॉल a, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लाइन एलिमेंट dl इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब देखिएगा ये आपका क्या एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट और जो रेडियस है इनके बीच का जो एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा थीटा की इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 90 डिग्री, सो दैट डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वेयर। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो डी बी साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, डी बी साइन फाई हमें निकालना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कितना है, डी बी साइन फाई। इसके हमने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के हमने क्या है कंपोनेंट ब्रेक कर लिए हैं, तो ये आपका डी बी साइन फाई आ जाएगा। इधर आपका वर्टिकल ये जो होगा आपका डी बी कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल फाई है तो ये भी आपका कितना आता है, फाई एंगल आता है। तो नेट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द पॉइंट P is B equal to integration of dB sin phi. So that put the value of dB, then B equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square sin phi. Now from the figure sin phi equal to क्या आता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम क्या है, साइन फाई की हम क्या वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन फाई इक्वल टू आ जाएगा आपका a अपॉन आर, साइन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a अपॉन आर। तो यहाँ पे आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर इंटू ए अपॉन आर, सो दैट b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर का क्यू इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl आपका क्या है कि इसके हमें क्या पूरी लेंथ निकालनी, तो पूरी लेंथ इसकी किसके बराबर होगी, जो आपका सरकमफेरेंस होगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, तो रेडियस यहाँ पर a है तो 2 पाई a हो जाएगी। तो टोटल जो है आपका इंटीग्रेशन आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई a के इक्वल। सो दैट b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यू इंटू 2 पाई a। बट r इक्वल टू यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो हम यहाँ पे क्या r की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर हो जाएंगी 3/2। इफ इट इज ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स, यानी हमारे क्या है ये सर्कुलर लूप हमारा सिंगल वायर का नेटवर्क है, इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपकी एन है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर निकालेंगे तो x की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 0, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो ये हमारा क्या एक सर्कुलर लूप हमने मान लिया है जिसकी रेडियस कितनी आपकी a है, ठीक है। इसके सेंटर ओ पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लिया dl, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द सेंटर ड्यू टू द स्मॉल लाइन एलिमेंट dl, सो द db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वेयर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वेयर। नाउ b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, यानी हमें नेट निकालना है पूरे सर्कुलर लूप के कारण, तो हमारा b इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, सो दैट पुट द वैल्यू ऑफ dB देन द इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वेयर। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे dl का, तो dl का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा आपका
सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप की सर्कमफेरेंस कितनी आ जाएगी आपकी 2 पाई ए। तो यहाँ पे हमारा क्या ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और आपका 2 से 4 आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। इफ द circular coil has n turns then B equal to mu naught n I upon 2a। नेक्स्ट है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B around any closed path is equal to mu times the net current I threading through the area enclosed by the path, so that line integral of B dot dl is equal to mu naught I. This is the Ampere circuital law. Now proof of the Ampere circuital law। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें आपका I करंट हमारा क्या है फ्लो हो रहा है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट P पे हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या फाइंड करना है। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे हमने एक स्मॉल हमारा क्या एलिमेंट से मिल करके हमने क्या एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया है। तो इसकी लेंथ हमने मान लिया है DL। तो हम क्या है DL के कारण हम क्या है मैग्नेटिक फील्ड हम क्या है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका B इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अभी जो निकाला था सेंटर पर, ठीक है। अब हम क्या है B डॉट DL निकालें, तो B डॉट DL आपका क्या होगा बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि बी और जो डी एल है इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका 0 डिग्री। तो बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, सो दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और b की वैल्यू हमने पता ही है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, सो दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो ये हमने इन्फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर वायर मान लिया है। तो इसके कारण हमें क्या इससे a डिस्टेंस पर हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सो दैट बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई। नाउ b इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो जो डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो टोटल आपका कितने किसके इक्वल आएगा 2 पाई ए के। तो b इंटू 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट आई, सो दैट b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। नाउ नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन एयर कोल्ड सोलोनॉइड। तो यहाँ पे हमने क्या एक सोलोनॉइड हमने क्या मान लिया, तो इसके कारण हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना इन द सोलोनॉइड। तो यहाँ पे हमने सोलोनॉइड, ये आपकी क्या है एक सोलोनॉइड है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं जो आपकी क्या है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में आपकी क्या एंटर करती है। तो यहाँ पे हमने क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। तो यहाँ पे आपका एक हमने क्या है रेक्टेंगुलर लूप हमने क्या है कंसीडर कर लिया है ABCD, ठीक है, जिसकी आपकी ब्रेथ लेंथ हमने ले ली L और ब्रेथ हम मान के चलेंगे B। तो ABCD आपका क्या एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर क्या है लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या है फाइंड करना है इन द सोलोनॉइड। सोलोनॉइड के अंदर हम इनसाइड द सोलोनॉइड। तो यहाँ पे ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका क्या है यहाँ सोलोनॉइड के इनसाइड में ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे हम क्या है दूर आएंगे इससे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी हैं दूर दूर होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, नहीं जीरो के लगभग ही होगा। तो हम क्या है पहले एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ के ड्यू टू द एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन आपका है नंबर ऑफ टर्न्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इक्वल टू a टू b b डॉट डी एल
बी टू सी बी डॉट डी एल, सी टू डी बी डॉट डी एल, डी टू ए बी डॉट डी एल। ये हमने एक क्वेश्चन मान लिया एक। तो यहाँ पे ए टू बी बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे बी और डी एल के बीच का एंगल क्या है, कॉस जीरो है, तो बी डी एल कॉस जीरो, तो ये आपका बी ए टू बी डी एल हो जाएगा, यानी बी एल के क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि लेंथ हमने क्या मान रखी है, एल मान रखी है। ऐसे ही बी टू सी बी डॉट डी एल, बी टू सी बी डी एल कॉस 90, क्योंकि आपका बी और डी एल के बीच का एंगल कितना है, आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज जीरो। ऐसे ही आपका सी टू डी बी डॉट डी एल, ये आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि बी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या है, आउटसाइड है, सोलोनॉइड आपका क्या रहता है, जीरो रहता है। फिर हम डी टू ए निकालेंगे, बी डॉट डी एल, डी टू ए बी डी एल कॉस 90, यहाँ पे भी आपका बी और डी एल के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, सो दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन आपकी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द कोर ऑफ टॉरॉइड। टॉरॉइड आपकी क्या होती है कि आपकी क्या एक सर्कुलर, हम क्या करते हैं किसी कोर पर हम क्या है एक सर्कुलर हम क्या है लूप बना लेते हैं, तो वो आपकी क्या बोली जाती है, टॉरॉइड, टॉरॉइड बोली जाती है। तो हम क्या है, ये आपकी क्या है कोई टॉरॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या इस टॉरॉइड के कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम क्या है एम्पियर्स लॉ का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ द टर्न्स हम इन द टॉरॉइड हमने मान लिया है कैपिटल एन, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सो दैट बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आर के, इफ द रेडियस ऑफ द टॉरॉइड इज आर, सो दैट बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टॉरॉइड। तो यहाँ पे टॉरॉइड के अंदर ये क्या है, ओपन स्पेस रहता है, खुला हुआ, तो इसके इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या है फाइंड करना है। तो टोटल करंट लिंकिंग इन द लूप क्यू, तो हमने यहाँ पे एक लूप मान लिया है, तो यहाँ पे जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो टॉरॉइड के अंदर जो खाली जगह होती है ये, तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। ऐसे हम आउटसाइड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द टॉरॉइड, तो ईच टर्न ऑफ द वाइंडिंग passes twice through the area bounded by the path carrying equal current in opposite directions, so the net current threading the loop are, ठीक है, सो दैट बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो। तो बाहर भी आपके आउटसाइड में कोई भी करंट आपका नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब है यूजेज ऑफ टॉरॉइड। ना फर्स्ट यूज फॉर लेबोरेटरी मेजरमेंट वेयर ए calculable field is desired. Next, toroid form the central feature of the Taconic, a device showing promise for a fusion power reactor.